गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप तुम सबके सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे, क्यूरियस होगे कि इंटरमीडिएट के नए क्लासेस किस तरह से होते हैं, क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। तो उन सब का बिफोर द बैच स्टार्ट्स मैं एक डेमो क्लास लेने जा रहा हूँ। बैच हम लोग का कब स्टार्ट हो रहा है? वेडनेसडे को 16 अगस्त को। टुमारो मंडे 14 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले आई विल बी कंडक्टिंग अ डेमो क्लास फॉर इनकम टैक्स एंड फॉर लॉ, बोथ सब्जेक्ट्स आई विल बी कंडक्टिंग। ये डेमो क्लासेस किसके लिए हैं? सीए एंड सीएमएस स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। इस डेमो क्लास का एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है, क्या होने जा रहा है, ये सब मैं अभी तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। वाई द डेमो क्लास, वॉट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। बहुत पहले से सोच रहा हूँ इस चीज़ को करने का, लेकिन फाइनली अब जाके इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। होता क्या है कि एक नए स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारी जिज्ञासा लेके अपने साथ आते हैं, उनको एक क्वेश्चंस बहुत सारा रहता है, उनको क्लियर नहीं होता क्या है। तो डेमो क्लास का पर्पस है टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये डेमो यूट्यूब पर लाइव होगा। ठीक है, कल 10 बजे से 11 बजे इनकम टैक्स, 10 AM मॉर्निंग 10 AM से आफ्टर कॉलेज, 10 AM से 11 AM इनकम टैक्स एंड 11 AM से 12 नून लॉ। ये 2 सब्जेक्ट्स के मैं यूट्यूब पर लाइव डेमो क्लास लेने जा रहा हूँ। तो इसका पर्पस क्या है? नंबर 1 इज इंटरेक्शन, कि एक आप लोग के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। आपको लाइव ही मुझसे कोई भी डाउट्स वगैरह पूछने हैं, कुछ सवाल पूछने हैं बैच को, कोर्स को लेके आप मेरे से पूछ सकते हो। सेकंड, इससे आपको मेरे क्लासेस की एक झांकी मिलेगी कि क्लासेस सर किस तरह से लेते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। हालांकि YouTube पे मेरे बहुत सारे डेमो क्लासेस डाले हुए हैं, लॉट ऑफ कंटेंट, बट स्टिल एक होता है ना कि वी वांट टू नो कि अभी नया बैच में नया क्या होने जा रहा है, कैसे क्लासेस होंगे। तो दैट इज़ द पर्पस। आई वॉन्ट इंट्रैक्शन विद ऑल ऑफ यू। तो तुम लोग सब मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब लाइव में, मुझसे सवाल पूछ सकते हो। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव हूँ कि कोई भी मुझसे कुछ भी सवाल पूछता है कमेंट पे, तो मैं कमेंट में उसका पूरा जवाब देना स्टार्ट कर देता हूँ डिटेल में। तो कल तो मैं लाइव आऊँगा ही, तो आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं जितना हो सकेगा अपनी तरफ से समाधान कर दूंगा। तो इंट्रैक्शन इज द मेन पर्पज टू आंसर योर क्वेश्चन। सेकेंड, यू विल ऑल्सो हैव अ ग्लिम्स ऑफ माई क्लास, कि भाई क्लास कैसा होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। इसका एक थर्ड पर्पज भी है और वो मेरे लिए ज़्यादा थोड़ा यूज़फुल है। वो थर्ड पर्पस क्या है? हर बार जब पहली क्लास होती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो टीचर को 1-1.5 घंटा, 2-2.25 घंटे की तो क्लास ही होती है इंटरमीडिएट में। उसमें से पहली क्लास में 1.5 घंटे तक उनको इधर उधर सारा ज्ञान बताना पड़ता है। मैं कौन हूँ, अपने बारे में पर्सनल इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, कोर्स क्या होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्टेशनरी लेके आनी चाहिए। तो दैट इज़ आई फील वेरी अनप्रोडक्टिव कि अगर आज एक पहली क्लास हो रही है तो पहली क्लास में तो एकदम ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए, पूरा एकेडमिक कंटेंट डिस्कस होना चाहिए। पर क्या है कि क्योंकि पहली क्लास होती है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो वो वाला जो पार्ट है ना, वो मैं कल डेमो क्लास में कर दूंगा। तो कल डेमो, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा पर्पस है कि हमारा टाइम बचेगा। तो डेमो क्लास में कल क्या होने जा रहा है? आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है, अबाउट माई क्लासेस, कि हम लोग को उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, हमारी क्लास का अप्रोच कैसा होने वाला है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या तरीके होंगे, क्या किताबें दूंगा, आपका कोर्स कंटेंट क्या है, आपका सिलेबस क्या है, सीए के सिलेबस में और सीएमए के सिलेबस में कितना कॉमन है, कितना फ़र्क है, वो एक एक बात मैं सब तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। हमारी क्लासेस किस स्टाइल में कंडक्ट होंगी, और मौका पड़ेगा तो कुछ कुछ बेसिक अबाउट द सब्जेक्ट वो भी मैं कल सिखा दूंगा। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, सिर्फ 1 घंटे की क्लास है। ठीक है, 1 घंटा इनकम टैक्स, 1 घंटा लॉ। टाइमिंग क्या है? पहले इनकम टैक्स फिर लॉ, बिकॉज मेरे बैच का शेड्यूल भी उसी तरह से है। मैं 2.5 महीने तक एकदम सुपर फास्ट बैचेस कंडक्ट करने जा रहा हूँ। 75 क्लासेस रफली, 70 क्लास फॉर इनकम टैक्स एंड 75 क्लास फॉर लॉ। इनमें जो मेरी एक नॉर्मल रेगुलर क्लास होती है वो 2.5 घंटे का शेड्यूल होता है, पर उसमें बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। तो तुम समझ लो जो कंटेंट है वो 2.25 घंटे का ही होता है, 2 घंटा 15 मिनट का ही। ओके, तो मेरे बैचेस का शेड्यूल क्या होने वाला है? 16 अगस्त से मॉर्निंग 8 AM टू 10:30, 7 दिन, मंडे टू संडे 8 AM टू 10:30, 7 दिन लगातार 2.5 महीने तक हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, और फिर 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 2.5 घंटे हम लॉ पढ़ेंगे। बाय 31 अक्टूबर इनकम टैक्स लॉ फिनिश। फिर 1 नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स एंड ऑडिट, और फिर उसके बाद एसएमबी होगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये तो रेगुलर क्लास का शेड्यूल है। कल तो बस 1-1 घंटे की डेमो क्लास है, जिससे तुमको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाए मेरे बारे में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, बुक्स कैसी हैं, कोर्स कैसा है, नहीं है, ताकि फर्स्ट क्लास को हम लोग आते ही सीधा चैप्टर 1 बेधड़क स्टार्ट करें। सो आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू to watch the demo class, to participate in the YouTube live demo class and ask me as many questions as you want. मैं जवाब देता रहूँगा, सब बताऊँगा और टू द पॉइंट जवाब दूंगा, फास्ट एकदम, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप इंटर के स्टूडेंट नहीं हो, सपोज तुम फाइनल के स्टूडेंट हो या क्वालिफाइड पर्सन हो, पर मेरे स्टूडेंट रह चुके हो, मुझे जानते हो, तो आई विल रिक्वेस्ट यू
कि प्लीज़ अपने छोटों को, जो तुम्हारे फ्रेंड्स है, सिबलिंग्स है, कजन्स है, उनको गाइड करो, उनको एडवाइस करो, उनको बोलो कि वो भी इस सेशन में पार्टिसिपेट करें, एक बार क्लास का मतलब फ़ायदा ज़रूर उठाएं। देखो एक बात समझ लो, एज अ स्टूडेंट आपको ज्ञान कहीं से भी मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये गलत एटीट्यूड होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, और मैं आजकल तो मैं बता देता हूँ, आई हैव बिकम सो मतलब यूज टू अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। मुझसे स्टूडेंट लोग कितने सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछने लग जाते हैं, फिर भी मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है, तो एकदम ईगो साइड करके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने गलत एटीट्यूड क्या देखी है, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टीचर के ज्वाइन कर चुके और उसी के पढ़ेंगे, वेरी गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। वो होता है ना, हम लोग जिन का नाम सुनते हैं अपने दोस्तों वगैरह से इन्फ्लुएंस है, उसी से आज स्टूडेंट्स लोग मेरी लॉ रीड क्लासेस क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि कई जगह से मेरा नाम सुना, उनके कई बड़े लोगों ने, मित्रों ने, संबंधियों ने उनको बोला होगा भाई इनके ज्वाइन करो, आंख बंद करके ज्वाइन करो, तभी तो मेरे ज्वाइन कर रहे हैं। तो वही बात तो है कि टैक्स में भी उन्होंने कहीं और नाम सुना होगा तो कहीं और ज्वाइन किया होगा, हर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में, कॉस्ट में ऐसा होता है। नाउ द थिंग इज, बुरी बात क्या है इसमें? बुरी बात ये होती है, अरे आप जिनसे पढ़ना है पढ़ो, पर ज्ञान जहां मिले वो तो ले लो। अगर फ्री में कहीं ज्ञान मिल रहा है, जरूरी नहीं कि फ्री का ज्ञान गंदा ही होगा, फ्री का ज्ञान अच्छा भी हो सकता है ना? जहां कहीं भी ज्ञान मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले, टेक एडवांटेज ऑफ इट, व्हाई शुड यू नॉट? यू आर अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को तो ज्ञान के समुद्र में रहना है, उसको जितना ज्ञान जहां से मिले, जो भी मिले ले लो, सारा ज्ञान ले लो, करेंगे अपनी मन की, पर ज्ञान तो मिल जाए सब जगह से। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट इन द सेशन टुमारो at 10 AM फॉर इनकम टैक्स एंड 11 AM फॉर लॉ। क्लासेस लेना नहीं लेना वो सब सेकेंडरी है, कम से कम पार्टिसिपेट तो करो, पता तो चलेगा क्या होता है नहीं होता है, कुछ सवालों के जवाब होंगे, कोर्स स्ट्रक्चर पता चलेगा तुमको, 4 अच्छी बातें सीख के जाओगे। और मैंने टाइम बहुत परफेक्ट रखा है, 2 घंटे का सेशन, एक लॉ, एक इनकम टैक्स का, और लॉ का 1 ही घंटे का, 10 बजे से 12 बजे तक। तो कॉलेज आपका खत्म हुआ, उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक आप सुन सकते हो एकदम आराम से यूट्यूब लाइव आके। और वो क्लासेस कुछ जन का ऐसा बोलना कि सर वो जो डेमो क्लास आप लोगे यूट्यूब पे लाइव सेशन, क्या वो यूट्यूब पे रहेगा? अरे जो भी मैं यूट्यूब में लाइव लेता हूँ वो मेरे यूट्यूब में पड़ा रहता है, ठीक है, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के लाइव वाले पोर्शन में जाके देख भी सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। बट खुद भी अगर पार्टिसिपेट करोगे, 4 बातें जानोगे, इंट्रैक्शन करोगे मुझसे, तो अच्छा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। इतना बता सकता हूँ, मैं तुम्हारा फ़ायदा ही कर सकता हूँ, नुकसान किसी हालत में नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी टीचर तुमको जो ज्ञान देगा वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए दे सकता है, नुकसान नहीं होने वाला। तुमको कुछ 4 बातें सीखने को मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी, सही मेंटरशिप मिलेगी। और जो लोग बड़े हैं, जैसे तुम में से कई जन फाइनल के स्टूडेंट्स वगैरह हो गए या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके अपने क्लासेस, तुम अपने दोस्तों वगैरह को गाइड कर सकते हो। देखो मेंटर बनने में ना एक अलग ही सुख और एक अलग ही हैप्पीनेस मिलती है जब आप बिना पैसे के लिए किसी को गाइड करते हो, रास्ता दिखाते हो, एडवाइस देते हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, सिबलिंग हो, कजिन हो, यू गेट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस जो आपको ना किसी बड़े उपलब्धि सक्सेस से भी नहीं मिलेगा। मैं भी मेंटरशिप करता हूँ, बहुत समय निकालता हूँ, मैं अपने परिवार को कम समय देता हूँ, मैं मतलब सारा समय मेरा इसी में लगता है। कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम बेचारे उम्मीद खो बैठते हैं, वो आते हैं मुझसे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, और मैं पूरा प्रेम से उनकी बात को सुन के उनको एडवाइस करता हूँ, नो मनी नो चार्जेस फॉर दैट। क्योंकि अगर मेरे सही रास्ता दिखाने से किसी का भला हो सकता है, किसी का करियर सेट हो सकता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एक स्टूडेंट भी अगर खड़ा हो जाता है ना अपने फैमिली से, तो पूरे फैमिली का उद्धार कर देता है। तो मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम अकेले टीचर्स का नहीं है, आप लोगों का भी है। यू आर ऑल्सो अ मेंटर टू समबडी। जब मैं टीचर नहीं था तो मैं अपने भाई के लिए तो मेंटर था ना, मेरा छोटा भाई है विकास, वो इनफैक्ट मैं उससे भी बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा छोटा है तो हमेशा मैं ही उसको गाइड किया हूँ, कई मौक़ों पे उसने भी मेरा हाथ संभाला है, मुझे बचाया है डूबने से। तो ही इज़ ऑल्सो माई मेंटर। तो मेंटरशिप तो करना ही चाहिए, इसमें क्या गलत बात है? तो प्लीज़ सबको रेकमेंड करो, पार्टिसिपेट करें, कोई डाउट है पूछ लें मुझसे और मैं सबका जवाब दूंगा और पूरा दिखाऊंगा कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसे होने वाला नहीं होने वाला है, ताकि जब हम लोग वेडनेसडे को मिले तो फर्स्ट क्लास में सीधा डायरेक्टली चैप्टर 1 से स्टार्ट करें एकेडमिक कंटेंट। और बैचेस एकदम सुपर फास्ट लेने वाले, पहले ग्रुप 1 खत्म, फिर ग्रुप 2 एकदम दनादन होते जाएगा। थैंक यू।